हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनो आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। आज मैं आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो आपके चैप्टर थर्ड है, ठीक है, आज मैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो आप में से कुछ बोलेंगे यार ये आ जाता है और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, वो हर चैप्टर के लिए ना यूजफुल होता है। क्लास 12 में आप देखोगे ना, तो 6 से लेकर 12 तक जो चैप्टर है ना, उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बच्चों को ना हार्ड भी लगता है, कुछ को सरल लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं ना जितना आसान बना सकता हूँ ना इसको, उतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें आपने क्या क्या सीखा है, सारणी बनाना सीखा है, और शायद आपने चतुर्थांश भी सीखे होंगे, जो कौन से चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, यदि नहीं है तो मैं अब बता दूंगा। ठीक है, और आपने कुछ सर्व समीकरण भी पढ़ी होगी इसके बारे में, और जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी पढ़ेगी। मैं अभी 2 मिनट में आपका रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है, और क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा था हमने। पहले हमने देखा था समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, और कर्ण क्या होता है, और आधार क्या होता है। ठीक है, लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यह देखा था। अब जो हमने इसके 6 फलन पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। इनको कैसे ज्ञात करते हैं भुजा के अनुपात में, वो मैंने लिखा था आपको, लाल अपोन कक्का, लाल बटे कक्का की सहायता से। जो आयल अपॉन क्यू होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है, जिसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण होता है, और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये पहला क्या होता है, साइन थीटा का होता है, दूसरा कोस थीटा का, और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा का होता है। और जो इसका अपोजिट होता है कक्का अपॉन लाल, ये किसका होता है, इनका तीनों का अपोजिट होता है। पहला क्या होता है, कोसेक का, और दूसरा क्या होता है, सेक का, और तीसरा क्या होता है, कोट का होता है। ठीक है, ये थी। और कुछ हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। और जो तीसरा था वो क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये तीन देखे थे हमने। और इसके अलावा जो सर्व समीकाएं थी, क्या थी, सर्व समीकाएं थी। ठीक है, ये देख लेना यार, हिंदी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। ठीक है, तो ये देख लेना क्या होती थी। हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या थी, 1 थी। सेकंड क्या पढ़ी थी हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी सर्व समीकरण थी वो हमने पढ़ी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी। और इसके अलावा एक चीज और था हमारे पास, क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने 10th क्लास में ये इतनी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब जो इसके आगे का जो भी होता है पोर्शन, इन फॉर्मूले ये कैसे आते हैं, ठीक है, ये सभी है ना हम ना 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बार ना पॉज करके और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर में स्टार्ट होगा कोण। कोण क्या होता है, क्या कोण क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कोण कैसे बनता है और क्या होता है। ये जो एक रेखा है, जैसे ये एक रेखा है, इसके पर्टिकुलर पॉइंट से यदि ये यहां से ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर जाएगी, तो ये क्या बनाएगी, एक चाप बनाएगी। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आ गई तो ये क्या बन गया, चाप बन गया। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य क्या बन जाएगा, एक थीटा कोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कोण। इसी प्रकार यदि ये नीचे की तरफ आएगी तो भी क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये चाप बनेगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि जितना बड़ा चाप होगा, चाप की वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो कोण भी उतना ही, कोण का मान भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि चाप की वैल्यू कम होगी तो कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये हो गया कोण के बारे में। ठीक है, अभी देखो क्या करते हैं। जो कोण होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक पॉजिटिव कोण होता है, एक नेगेटिव कोण होता है। कैसे होता है देखो, जब ये रेखा अपने पर्टिकुलर पॉइंट से यदि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा,
एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा से घूमती है तो क्या बनाता है, पॉजिटिव कोण बनाता है। क्या बनाता है, पॉजिटिव कोण। यदि ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की तरफ घूमती है तो ये क्या बनाता है, नेगेटिव कोण बनाता है। ठीक है, जैसे हमें बनाना है प्लस का 60 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, तो कैसे बनाएंगे, देखो जो प्लस का 60 डिग्री है ये क्या है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण थोड़ा ऊपर की ओर होता है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस का 60 डिग्री का कोण होता है इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा की तरफ घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने कोण के बारे में देख लिया, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोण होता है। अब देखो जो ये होता है, जो ये एक रेखा होती है, जो ये एक रेखा होती है, ये कितने प्रकार से कोण बना सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऐसे पूरे चाप के लिए कितने डिग्री का कोण बना सकती है, 360 डिग्री कोण तक बना सकती है। ये जो एक पूरा चाप के लिए कितना डिग्री बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो होता है वन चक्कर, यानी कि एक चक्कर में कितने प्रकार के बनाती है, 360। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चक्कर यानी कि वन रोटेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां से हम 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, डिग्री लिखा तो डिग्री लगाना नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 360 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग, तो 1 रोटेशन, 1 एक चक्कर, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 360, ये क्या हो गया, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, यदि आपको चक्रों की संख्या दी हुई है तो आप डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, कोण का मापन। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोण का मापन। अब किसी भी चीज का है ना, मापन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप कहीं दुकान पर जा रहे हो तो आपको कोई चीज लेनी है, चीनी दीजिए। ठीक है, तो जो 1 किलोग्राम होता है ये क्या होता है, मापन होता है। जैसे आप जाते हो तो आप बोलते हो 2 लीटर तेल दीजिए, जो ये लीटर होता है ये क्या होता है, मापन होता है। जैसे किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये सब क्या होते हैं, मापन होते हैं मापने के। इसी प्रकार कोण को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, इनको हम 2 प्रकार से मापेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखो। तो चलो देखते हैं हम कोण का मापन किस प्रकार करते हैं। कोण का मापन इसको ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोण का मापन 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, डिग्री में किस प्रकार करते हैं, जैसे 1 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रेडियन। कुछ ने तो नाम सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं डिग्री के बारे में। जो डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है। जो 1 रोटेशन होता है उसके अंदर पूरे कितने कोण बनते हैं, 360। कितने बनते हैं, 360। उसमें 360 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होता है, 0 डिग्री। ये क्या होता है, 90 डिग्री। और ये क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री होता है। ठीक है, जो इनके बीच में कोण होते हैं, यहाँ से 0 से 90 डिग्री के बीच में आएंगे, 90 से 180 के बीच में आएंगे, 180 से 270 के बीच में आएंगे, और यहाँ तक 360। ठीक है, ये हो गया कोण के बारे में, डिग्री के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं रेडियन क्या होता है। अब जो रेडियन होता है, यदि एक पूरा रोटेशन है, ठीक है, क्या रोटेशन, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। यदि ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये इतना चाप काटती है, इसको ले लेते हैं हम l लंबाई का चाप काटती है। ठीक है, और जो ये त्रिज्या ये कितनी ले लेते हैं हम, r लंबाई की। ठीक है, और ये क्या बनाते रहे, यहाँ पर थीटा कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थीटा कोण। तो देखो जो ये थीटा कोण होता है, कोण इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कोण ले लेते हैं हम पहले। कोण इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चाप अपॉन त्रिज्या।
क्या होगी, चाप अपॉन त्रिज्या। अगर किसी को ये सूत्र नहीं आता है तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। क्यों दिए, देखो 1 नंबर पर का आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, का आता है, ठीक है, वो 2 नंबर पर च, क के बाद में क्या आता है, च आता है, 3 नंबर च के बाद में क्या आता है, त्र आता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी, यानी कि कोण इज इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा है, मैंने ट्रिक बता दी, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो कोण क्या हमारे पास, थीटा, थीटा इज इक्वल टू चाप, चाप कितनी है हमारे पास, लंबाई की, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या क्या हमारे पास, आर, ठीक है। ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब जो एल है, एल का मान हमारे पास कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो परिधि, वृत्त की परिधि होती है उसका मान कितना होता है टोटल, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर, यानी कि एल का मान क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन आर। ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, ये जो थीटा आता है ये किसमें आता है, रेडियन में आता है। किसमें आता है, रेडियन में। जो हमारे पास ये थीटा आता है ये क्या आता है, 2 पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 2 पाई रेडियन। आप देखो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब जो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 360 डिग्री। क्या होती है, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई रेडियन। क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। हमें क्या निकालना है, रेडियन का मान। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री को मैं क्या यहाँ पे नहीं लगा के लिख लेता हूँ, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या हो गया, 180 अपॉन पाई डिग्री। ये क्या क्या आ गया हमारे पास, रेडियन और डिग्री में संबंध आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि हमें रेडियन की वैल्यू दी हुई है, हमें रेडियन की वैल्यू दी हुई है और उसको डिग्री में चेंज करना है, तो किसकी सहायता से करेंगे, इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है। यदि आपको डिग्री की वैल्यू दी हुई है और उसको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई क्या पर चला जाएगा ऊपर और 180 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रेडियन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, रेडियन में। तो यदि हमें डिग्री की वैल्यू दी हुई है और उसको रेडियन में चेंज करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आगे आगे समझिए, ये दोनों फॉर्मूले है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदले या रेडियन को डिग्री में बदले, तो आप इन दोनों को याद करेंगे, ठीक है। और जो होता है 1 डिग्री को हम 1 की पावर c से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला देखा था हमने क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। इसको कब यूज लेना है, जब हमें डिग्री में वैल्यू दी हुई हो और रेडियन में वैल्यू दी हुई हो और डिग्री में मैं पूछ रहा हूँ। और इसको कब याद करेंगे हम, जब डिग्री की वैल्यू दी हुई हो और रेडियन में मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो याद रखना, जो रेडियन की वैल्यू है वो हमेशा किस में आएगी, डिग्री में आएगी। किस में आएगी, डिग्री में आएगी। और जो डिग्री की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, रेडियन में, यानी कि पाई में आएगी, ठीक है। तो देखो याद करने का इसका बेसिक ट्रिक ये होगी कि जो डिग्री की वैल्यू है वो किस में आएगी, रेडियन। डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है तो हमेशा याद रखना रेडियन की वैल्यू हमेशा पाई में आएगी। किस में आएगी, पाई में आएगी। तो डिग्री का जो डिग्री वाला फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अब आगे देखते हैं, जो हमारे पास घड़ी होती है, क्या घड़ी होती है, उसमें भी कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण। जैसे 1 बज जाता है, 3 बजता है, तो वहां पर क्या बनते हैं, मिनट और सेकंड के बीच में हमारे क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, ठीक है। तो उसमें 1 डिग्री होता है ना,
1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। किसके होता है? 60 मिनट के। मिनट को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, सॉरी, एक डे से, इसे एक डे से। और जो 1 मिनट होती है, 1 मिनट होती है वो किसके बराबर होती है? 60 सेकंड के। किसके बराबर होती है? 60 सेकंड के। आपको ये दो चीज भी इसमें याद रखनी है, ठीक है। और जो हमें जो रेडियन वाले में, यदि हम डिग्री में, जब रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर हमें पाई की वैल्यू, क्या लेनी है? 22/7, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी है आपको, ये तीनों चीज याद रखनी है, ठीक है। अभी इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसको रफ कॉपी में, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, या फिर हमें टेलीग्राम ग्रुप पर इसके आंसर लिख सकते हो। और इससे जुड़े हुए जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, उनके आंसर मैं यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिग्री को रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलना है। पहले का पहला है 15 डिग्री को रेडियन में बदलना, और 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है, ठीक है। जो 30 मिनट है मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैंने इसको बता दिया, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका पहला क्या है? 3π/4, ठीक है। और दूसरा क्या है? 3c, ठीक है। ये मैंने 3c बता दिया, इसको रेडियन ही बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाना है, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और आपको जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, आपको नहीं आती इस टॉपिक से, वो आपको हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना है, जिसका मैं आंसर आपको सबके सामने कराऊंगा, और आपका नाम जरूर बताऊंगा किसने भेजा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। उसमें मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और कुछ नई चीजें भी बताऊंगा, और इनके आंसर भी कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।